हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सेल के 35 ज़बरदस्त शॉर्टकट कीज। हर शॉर्टकट आपके काम को इजी, फास्ट और स्मार्ट बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस से हम किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम कहीं भी, मान लो इस तरह का एक डेटा है और मुझे ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, तो हम इसमें कहीं भी किसी भी सेल में कर्सर को रखते हैं और कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करते हैं, तो आप देखोगे ये कॉलम जो है सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद दूसरा शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस स्पेस। शिफ्ट प्लस स्पेस से हम एक्सेल डेटा में किसी भी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मुझे ये वाला रो जो है सेलेक्ट करना है पूरा, तो हम यहाँ पे किसी भी सेल में कर्सर को रखेंगे और शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करेंगे, तो आप देखोगे ये रो जो है सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद अगला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस जीरो। कंट्रोल प्लस जीरो से हम किसी भी कॉलम को हाइड कर सकते हैं। इस टेबल में मुझे ये वाला कॉलम मान लो हाइड करना है, तो हम सबसे पहले कर्सर यहाँ पे रखते हैं और कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करके इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर कंट्रोल के साथ जीरो प्रेस करते हैं, तो आप देखोगे ये कॉलम जो है हाइड हो गया है। इसके बाद अगला जो शॉर्टकट है वो है अल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस यू प्लस एल। अभी मैंने कंट्रोल प्लस जीरो से एक कॉलम को हाइड किया है इसमें। फिर अगर मुझे इसे अनहाइड करना है तो हम अल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस यू प्लस एल प्रेस करेंगे, तो आप देखोगे ये कॉलम जो है अनहाइड हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम प्रेस करते हैं अल्ट एच ओ यू एल, तो आप देखोगे ये कॉलम जो हाइड था अब अनहाइड हो गया है। इसके बाद अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस 9। कंट्रोल प्लस 9 से हम किसी भी रो को हाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसी रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कर्सर रखते हैं और शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करके इस रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करते हैं, तो आप देखोगे ये रो जो है हाइड हो गया है। फिर मुझे इसे अनहाइड करना है, तो अनहाइड करने के लिए हम अगला शॉर्टकट की देखते हैं, यह है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9। तो सबसे पहले हम इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे, तो आप देखोगे जो रो जो था हाइड था वो अनहाइड हो गया है। इसके बाद अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब का यूज हम एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाने के लिए करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 वर्कबुक ओपन है, तो हमें इस वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाना है, तो हम कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हो ये दूसरे वर्कबुक में आ गए हैं। फिर इस वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाने के लिए फिर हम कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करके फिर यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की का यूज हम A11 सेल में आने के लिए करते हैं। कहीं भी अगर हम रहें, मान लो यहाँ पे हैं और मुझे A11 सेल में आना है, तो यहाँ से मूव करने के लिए हम कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे, आप देखोगे कर्सर जो है ये खुद ही A11 सेल में आ जाता है। इसके बाद हम आते हैं अगले शॉर्टकट की पे, ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का यूज हम किसी भी डेटा में फिल्टर अप्लाई करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम उस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल प्रेस करते हैं, आप देखोगे इस डेटा में फिल्टर अप्लाई हो गया है। फिर फिल्टर को रिमूव करने के लिए हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल प्रेस करते हैं, तो ये फिल्टर जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं अगले शॉर्टकट की पे, ये है कंट्रोल प्लस 1। कंट्रोल प्लस 1 का यूज हम फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते हैं, आप देखोगे इस तरह से ये फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो गया है। यहाँ से हम डेटा के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन में। इसका यूज जो है हम करेंट डेट को इंटर करने के लिए करते हैं। तो मुझे करेंट डेट
इंटर करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हो आज का डेट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। इसके बाद हम आते हैं अगले शॉर्टकट की पे। यह है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। इस शॉर्टकट की का यूज किसी सेल में करेंट टाइम को इंटर करने के लिए करते हैं। तो इस सेल में मुझे अभी का करेंट टाइम इंटर करना है, तो इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो अभी 10:53 AM हो रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया है। इसके बाद हम आते हैं अगले शॉर्टकट की पे। ये है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी का यूज हम टेबल इंटर करने के लिए करते हैं। तो इसे सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ टी प्रेस करते हैं, फिर यहाँ पे ओके करते हैं। तो आप देखोगे इस तरह से यहाँ पे टेबल जो है अप्लाई हो गया है। इसके बाद हम आते हैं अगले शॉर्टकट की पे। यह है कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की का यूज हम प्रिंट प्रीव्यू के लिए करते हैं। तो मुझे इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो हम कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोल प्लस F2 से यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू शो हो गया है। इसके बाद आते हैं हम अगले शॉर्टकट की पे। यह है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी का यूज जो है हम अपर सेल के डेटा को डाउनवर्ड जो है कॉपी करने के लिए करते हैं। तो इसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये सारे नेम जो हैं कैपिटल में हैं और मुझे इसे स्मॉल में करना है, तो मैं इसके लिए लोअर फार्मूला लगाता हूँ। तो मैं यहाँ टाइप करता इज इक्वल टू लोअर, फिर मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये नेम जो था अपर केस में था, अब ये लोअर केस में लोअर फार्मूला लगाने के बाद चेंज हो गया है। तो मुझे सारे को लोअर केस में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे सारे को इस तरह सेलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल के साथ डी प्रेस करूँगा। तो आप देखोगे सारे सिलेक्शन में ऊपर वाला सेल का जो भी मैंने फार्मूला लगाया है वो कॉपी हो गया है। इसके बाद हम आते हैं अगले शॉर्टकट की पे। यह है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 का यूज हम एक न्यू सीट इंसर्ट करने के लिए करते हैं। तो ये सीट जो है, जो सीट एक्टिव है उसके लेफ्ट में इंसर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो अभी मैं सीट 2 में हूँ और फिर मैं शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करता हूँ। तो आप देखोगे एक न्यू सीट 2 के बगल में इंसर्ट हो गया है सीट 3 के नेम से। इसके बाद हम आते हैं अगले शॉर्टकट की पे। ये है Alt इज इक्वल टू। इसका यूज हम ऑटो सम करने के लिए करते हैं। मान लो इस तरह का कोई सेल डिटेल है और मुझे लैपटॉप का टोटल सम करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद Alt के साथ इज इक्वल टू प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह ये रेंज सेलेक्ट हो गया है, फिर इंटर प्रेस करने पे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सम आ जाता है। इसके बाद हम आते हैं अगले शॉर्टकट की पे। ये है Alt प्लस F4। Alt प्लस F4 का यूज जो है हम सभी वर्कबुक को, जितने भी वर्कबुक एक्टिव हैं उन सभी को क्लोज करने के लिए करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 वर्कबुक जो है एक्टिव है, तो इन्हें हमें क्लोज करना है। तो हम Alt के साथ F4 प्रेस करेंगे। Alt के साथ F4 प्रेस करने पे ये दोनों वर्कबुक जो है क्लोज हो गया। इसके बाद हम आते हैं अगले शॉर्टकट की पे। ये है Alt प्लस H प्लस O प्लस I। इसका यूज हम कॉलम के विड्थ को ऑटो फिट करने के लिए करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डेटा है जिसमें कॉलम का विड्थ जो है वो कम है और मुझे जो भी यहाँ पे डेटा है वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम इसके लिए सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम Alt के साथ H प्लस O प्लस I प्रेस करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ का कॉलम जो है वो ऑटो फिट हो गया है। इसके बाद हम आते हैं अगले शॉर्टकट की पे। ये है Alt प्लस H प्लस O प्लस A। इसका यूज हम रो के हाइट को ऑटो फिट करने के लिए करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इस डेटा में मुझे कई सारे रो जो हैं वो अच्छे से दिख नहीं रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम Alt के साथ H O A प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे रो जो है ऑटो फिट हो जाता है और डाटा हमें अच्छे से दिखने लग जाता है। इसके बाद हम आते हैं अगले शॉर्टकट की पे। ये है कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल प्लस F9 का यूज जो है हम किसी भी वर्कशीट को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं। तो इस वर्कबुक को मुझे मिनिमाइज करना है, तो हम कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो ये मिनिमाइज हो गया है। इसके बाद अगला शॉर्टकट की है Alt प्लस F1।
Alt प्लस F1 का यूज हम चार्ट इंसर्ट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे एक डेटा है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम Alt के साथ F1 प्रेस करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे एक चार्ट जो है इंसर्ट हो गया है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन भी आ रहे हैं। आप इन सारे ऑप्शन के हेल्प से चार्ट पैटर्न को चेंज कर सकते हो। इसके बाद आते हैं अगले शॉर्टकट की पे, ये है F2 का यूज आप करेंट सेल में आप कुछ एडिट करने के लिए कर सकते हो। मुझे इसमें कुछ एडिट करना है, तो आप देखोगे मैं इसमें क्लिक करता हूँ और F2 प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे कर्सर जो है लास्ट में आ जाता है और यहाँ पे आप कुछ ऐड या फिर रिमूव कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं अगले शॉर्टकट की पे, ये है F4। F4 शॉर्टकट की का यूज जो है वर्कशीट के लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे मान लो एक रो इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और रो इंसर्ट कर लेता हूँ एक, और फिर से मुझे एक और रो इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रो इंसर्ट होते जाता है। इसके बाद हम आते हैं अगले शॉर्टकट की पे, ये है F12। F12 का यूज जो है हम सेव एज वाले डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। तो मैं यहाँ पे F12 प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हो इस तरह सेव एज वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज करके इसे सेव कर सकते हो। इसके बाद अगला शॉर्टकट की जो है वो है Alt प्लस W प्लस F। इसका यूज हम फ्रीज पैन और अनफ्रीज पैन के लिए करते हैं। आप देख सकते हो इस तरह का यहाँ पे एक डेटा है, मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो हेडिंग जो है दिखना बंद हो जाता है और मुझे यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है कि ये किस प्रोडक्ट का सेल डिटेल है। तो इसके लिए हम पैन को फ्रीज करते हैं। तो पैन को फ्रीज करने के लिए सबसे पहले हम जहाँ तक मुझे फ्रीज पैन करना है उससे जस्ट नीचे वाले रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम Alt के साथ W F प्रेस करेंगे, अब देखोगे ये फ्रीज पैन लग गया है और जब मैं इसे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ तक का डेटा फ्रीज हो गया है। अगर फिर से इसे अनफ्रीज करना है तो आप यहाँ पे इस रो पे इससे जस्ट नीचे वाले रो पे क्लिक करो और फिर Alt के साथ W के साथ F प्रेस करो, आप देखोगे ये जो है फ्रीज अब अनफ्रीज हो गया है। इसके बाद हम आते हैं अगले शॉर्टकट की पे, ये है Alt प्लस W प्लस I। Alt प्लस W प्लस I का यूज हम पेज ब्रेक प्रीव्यू देखने के लिए करते हैं। तो इस तरह का डेटा है, यहाँ पे हम Alt के साथ W के साथ I प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू जो है आ गया है। इसके बाद अगला शॉर्टकट की है Alt प्लस W प्लस L। तो Alt प्लस W प्लस L का यूज हम नॉर्मल व्यू देखने के लिए करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इससे पहले Alt प्लस W प्लस I प्रेस किया तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू जो है ओपन हो गया था। अब फिर मुझे इसे नॉर्मल व्यू में लाना है, तो हम Alt के साथ W प्लस L प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। इसके बाद अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। इसका यूज हम कॉलम इंसर्ट करने के लिए करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एक डेटा है, मान लो मुझे F और G कॉलम के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो हम किसी भी सेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करते हैं तो ये कॉलम जो है सेलेक्ट हो जाता है। फिर हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है। इसी तरह आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के हेल्प से आप कोई रो भी इंसर्ट कर सकते हो। तो मान लो मुझे 11 और 12 के बीच में एक रो इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पे किसी भी सेल में क्लिक करते हैं, फिर शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करके इस रो को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो गया है। इसके बाद अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस माइनस। कंट्रोल प्लस माइनस का यूज हम किसी भी कॉलम या रो को डिलीट करने के लिए करते हैं। तो अभी मैंने एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट किया है और एक रो इंसर्ट किया है, तो मुझे इसे डिलीट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम किसी भी सेल में क्लिक करते हैं और कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करके इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करके इस कॉलम को डिलीट कर लेते हैं। इसी तरह आप किसी रो को आपको डिलीट करना है तो आप सबसे पहले उस रो के किसी सेल में क्लिक करके शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करके उस रो को सेलेक्ट कर लो, फिर कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करके उस रो को आप डिलीट कर सकते हो। इसके बाद अगला शॉर्टकट की है Alt प्लस E प्लस L। Alt प्लस E प्लस L का यूज हम किसी शीट को
डिलीट करने के लिए करते हैं। अभी आप देख सकते हो मैं शीट 5 में हूँ और मुझे इसे डिलीट करना है, तो इसके लिए मैं अल्ट के साथ E+L प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हो इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। तो मुझे इसे डिलीट करना है, तो हम यहाँ पे डिलीट प्रेस करेंगे तो ये शीट जो है डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अगले शॉर्टकट की कंट्रोल+ पेज अप या पेज डाउन पे। तो सबसे पहले हम कंट्रोल+ पेज अप का यूज़ देखते हैं। एक सीट से दूसरे सीट में यदि मुझे जंप करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल+ पेज अप पेज डाउन का शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो अगर मुझे इस सीट से पीछे वाले सीट में जंप करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल के साथ पेज अप प्रेस करते हैं। तो आप देखोगे ये अब सीट 2 से सीट 3 में जंप हो गया है। इसी तरह कंट्रोल+ पेज डाउन की का यूज जो है इस सीट से आगे वाले सीट में जंप करने के लिए करते हैं। तो अभी मैं सीट 2 में हूँ और कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस करने पे आप देख सकते हो मैं सीट 5 में आ गया हूँ। इसके बाद अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+W। कंट्रोल+W का यूज जो है किसी वर्कबुक को क्लोज करने के लिए किया जाता है। मान लो यहाँ पे मुझे इस वर्कबुक को क्लोज करना है, तो मैं यहाँ कंट्रोल के साथ W प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हो इस तरह का ऑप्शन आ रहा है सेव का। आप सेव करके सेव पे या डोंट सेव पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो इस वर्कबुक को। इसके बाद अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+Shift+U। कंट्रोल+Shift+U का यूज हम फार्मूला बार को एक्सपेंड करने के लिए करते हैं। तो हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ U प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हो फार्मूला बार जो है ये एक्सपेंड हो गया है। फिर इसे नॉर्मल व्यू में करने के लिए फिर हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ फिर U प्रेस करते हैं, तो आप देखोगे फिर से ये नॉर्मल व्यू में आ गया है। और सबसे लास्ट में जो है शॉर्टकट की वो है कंट्रोल+N। कंट्रोल+N का यूज हम न्यू वर्कबुक ओपन करने के लिए करते हैं या न्यू वर्कबुक इंसर्ट करने के लिए करते हैं। तो मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 वर्कबुक ओपन है और मुझे एक न्यू वर्कबुक ओपन करना है। तो इसके लिए हम कंट्रोल के साथ N प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक न्यू वर्कबुक जो है वो इंसर्ट हो गया है।